हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं जिन्हें एज ए क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम पूरे 8 क्लासिकल डांस को डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू करेंगे हम भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम जो है ओरिजिन हुआ है फ्रॉम सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। काफी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से ओरिजिन हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से ओरिजिन हुआ है। तो भरतनाट्यम जो है वो इंडिया के सदर्न स्टेट तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ है। भरतनाट्यम के फीचर्स क्या हैं, यानी जब भरतनाट्यम किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल लाइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग पॉजेस, अगर आपने भरतनाट्यम डांस देखा हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो पॉजेज होते हैं उस डांस के वो डिफरेंट होते हैं। भरतनाट्यम एक ऐसा डांस है, या फिर ये 8 क्लासिकल डांस ऐसे डांसेस हैं जो आप किसी टीचर से या किसी एकेडमी से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक अलग पहचान होती है। जैसे अगर आपने मुद्रा के बारे में सुना हो तो इन सभी डांसेस के अंदर अलग अलग तरीके की मुद्रा होती है, हैंड गेस्चर्स होते हैं, किसी में एक्सप्रेशन होता है। तो सभी क्लासिकल डांस के अपने अपने एक फीचर्स हैं जिन्हें याद रखना और ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम इन डांस को करते हैं। इसके बाद इस डांस में इंटरेक्टिव फुट वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो पैरों का यहाँ पर इस डांस में जो वर्क होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही में हैंड गेस्चर्स यानी हाथ की जो मुद्राएं होती है वो किस तरीके से होंगी वो भी एक डिफरेंट और यहाँ पर एक एक्सप्रेसिव फीचर हम इसको कह सकते हैं। भरतनाट्यम जो है ज़्यादातर फोकस करता है डिवोशन पे, यानी इस डांस को ज़्यादातर शिव और विष्णु की भक्ति को, यानी उनकी जो स्टोरीज हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए और लोगों को बताने के लिए इस डांस का यूज़ किया जाता है। इसे शिवा और विष्णु का एक डिवोशन भी कह सकते हैं कि भरतनाट्यम जो है वो इस तरीके की एक मुद्रा है जिसमें शिव और विष्णु की भक्ति को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद फीचर्स के बाद हम इसके कस्टम की बात करते हैं, यानी भरतनाट्यम के अंदर किस तरीके के कस्टम होते हैं। क्योंकि इन 8 क्लासिकल डांस की अलग अलग कस्टम्स हैं, यानी एक पर्टिकुलर डांस के अंदर एक पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं। उसी तरीके से आप पहन के उस पर्टिकुलर ड्रेसेस को पहन के ही आप इन डांस को कर सकते हैं। तो भरतनाट्यम जब किया जाता है तो आपको सिल्क की साड़ी, एक एलोबरेट सिल्क साड़ी जो होती है उसे पहनना पड़ता है। और इसके अंदर काफ़ी प्लेटेड फैन लाइक्स होते हैं। अगर आपने बिल्कुल जो प्रेस की हुई जो प्लेट्स होती हैं, अगर आपने देखा हो भरतनाट्यम डांस तो आपको पता होगा कि बिल्कुल सिल्क की साड़ी होती है और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेट्स बनी होती हैं। और ज्वेलरी, जो टेम्पल ज्वेलरीज यानी जैसे टेम्पल्स के अंदर ज्वेलरी यूज़ की जाती है उस तरीके की ज्वेलरी यहाँ पर पहनाई जाती है। म्यूजिक की बात करें तो जो कार्नेटिक म्यूजिक है यहाँ पर, जैसे कि मृदंगम और फ्लूट और वायलिन जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर ऐसा कोई डीजे वगैरह नहीं यूज़ होता है। इन डांस के अंदर एक कार्नेटिक म्यूजिक जैसे कि फ्लूट, बांसुरी पे डांस हो रही है या फिर जो वायलिन है वो बजा कर डांस किया जा रहा है, तो उस तरीके से यहाँ पर म्यूजिक भी यूज़ होता है। अब इस भरतनाट्यम डांस का की एलिमेंट क्या है? नृत्य यानी प्योर डांस है ये। नृत्य, इसमें एक्सप्रेशंस भी हैं, और नृत्य यानी ड्रामा। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर डांस है उसके अंदर डांस भी होता है, एक्सप्रेशन भी होते हैं और ड्रामा भी होता है। बिगनिंग विथ इनोवेशन एंड विथ थिल्लाना, यानी ये जो डांस है उसके अंदर जब शुरुआत होती है तो एक इनोवेशन या फिर एक हम कहते हैं इमोशन से स्टार्ट होता है, बट एंड जो है वो थिलाना से होता है। यानी बहुत ही एक जैसा ड्रामा की एक एंडिंग होती है, एक स्टोरी की तरह इसकी एंडिंग होती है। तो ये था हमारा भरतनाट्यम। अब हम चलते हैं कथक। हम सभी ने कथक के बारे में सुना ही है। कथक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के उत्तर प्रदेश से ओरिजिन होता है। राजस्थान में भी किया जाता है और मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। तो ये नॉर्दर्न इंडियन स्टेट के अंदर काफ़ी पॉपुलर डांस है। कथक का मतलब, कथक का अगर कथा आप देखते हैं तो उसका मतलब होता है स्टोरी, यानी इस पर्टिकुलर डांस से आप किसी भी तरह की स्टोरी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीचर्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रैपिड स्पाइन, यानी कथक के अंदर बहुत तेज चक्कर्स
यानी आप अगर देखा हो तो आपने कथक में बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम के स्टेप्स किए जाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स फुटवर्क होते हैं जिसे टटकर कहा जाता है, यानी जो बीट्स होती हैं उसके फॉर्म में आपको पैर हिलाने पड़ते हैं। इसके बाद एंगल बेली जिसे घुंघरूस कहा जाता है। इस डांस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है घुंघरूस। तो अगर आप कथक करते हैं तो आपको घुंघरू बांधना जरूरी है, क्योंकि उसकी वॉइस और जो म्यूजिक होती है उन दोनों को एक इक्वल बैलेंस में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी आपको फेस का एक्सप्रेशन देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का म्यूजिक नहीं होता है, तो आपको अपने फेस से ही सब कुछ एक्सप्रेस करनी पड़ती है। अब कथक जो है वो हिंदू और मुगल स्टाइल दोनों को मिक्स करके एक कथक डांस यहाँ पर बना है, यानी हिंदू का भी यहाँ पर है और मुगल स्टाइल जो है इन दोनों को मिलाकर एक डांस बना जिसे कथक कहा जाता है। कस्टम की बात करें तो यहाँ पर अनारकली पहनी जाती है, लहंगा वुमेन्स के लिए, और अगर मैन करते हैं तो यहाँ पर धोती कुर्ता पहना जाता है मेंस के लिए। म्यूजिक की बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि तबला, सरगनी और हारमोनियम जो है वो यूज किया जाता है म्यूजिक के लिए। अब की एलिमेंट्स क्या है? तिखास, यानी यहाँ पर रिदमिक पैटर्न होता है किसी तरह का, जैसे ताल अगर आपने सुना हो, ताल जो है वो इम्पॉर्टेंट एक होता है इसके अंदर रिदमिक पैटर्न, जिसमें ताल जो है वो म्यूजिक और हैंड गेस्चर्स और एक्सप्रेशन और घुंघरूस ये चारों एक इक्वल सीक्वेंस में रिथमिक पैटर्न में होते हैं, तब जाके एक कथक जो है वो प्रॉपर कथक डांस होता है। और इसके बाद तोरा जिसे हम प्योर डांस कह सकते हैं, तो ये जो एक डांस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक्सप्रेशन का बहुत वर्क होता है, घुंघरूस इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं कथकली। अब कथकली और कथा थोड़ा बहुत क्या है सिमिलर होते हैं, लेकिन कथकली जो है केरला यानी साउथ इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ था। इसकी फीचर्स की बात करें तो ये ग्रांड डांस ड्रामा है, यानी यहाँ पर स्टोरी को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर एक एलोबरेट सिंबॉलिक मेकअप होता है इस डांस में, एक अलग तरीके की कस्टम यहाँ पर पहनी जाती है और फेस पे मास्क पहना जाता है कथकली के अंदर। यहाँ पर मेल डांसर्स ट्रेडिशनली प्ले ऑल रोल्स, यानी यहाँ पर वुमेन्स ज़्यादातर प्ले नहीं करती है, मेन जो रहते हैं वो ही सारे रोल्स करते हैं, यानी अगर आपको वुमेन भी बनना है तो भी वो मैन ही बनते हैं। और ये हिंदू एपिक स्टोरीज को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है अपने ड्रामा के अंदर। कस्टम एंड मेकअप यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, एग्रेगेटेड कलरफुल मेकअप यहाँ पर किया जाता है, जैसे ग्रीन जो कि नोबल के लिए है और रेड जो है वो एविल के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। लार्ज हेड गियर, यानी सर पे एक बहुत बड़ा हेड गियर पहना जाता है, हम कह सकते हैं कि जैसे हम ताज पहनते हैं उस तरीके का कुछ पहना जाता है सर पे। और वॉल्यूमियस स्कर्ट्स यहाँ पर, यानी वॉल्यूमियस स्कर्ट यानी बहुत घेर वाला जो स्कर्ट होते हैं उसको यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। म्यूजिक की बात करें तो सोपाना संगीतम यानी वोकल मुंह से बोला हुआ जो संगीत होता है, एक काइंड ऑफ जो कथकली में यूज होता है। और परक्यूशन यानी छिंडा और मंडालम जो होता है केरला के अंदर, वो यहाँ पर यूज किया जाता है एज अ म्यूजिक। की एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मुद्रास पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है, जो हैंड गेस्चर्स होते हैं। इसके बाद इमोशन पे काफ़ी यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है, और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं मास्क के ज़रिए भी, जैसे आँखों के एक्सप्रेशन काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी कथकली जो है वो सारी एक्सप्रेशन जो है आँखों से ज़्यादा यहाँ पर बताए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी विलेज जो है वहाँ से ओरिजिन हुआ है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी विलेज से ओरिजिन हुआ है। फीचर्स की बात करें तो एक ग्रेस और ड्रामा दोनों का ये ब्लेंड है। यहाँ पर हिस्टोरिकली जो मेल है वो परफॉर्म करते हैं डांस को, और नाउ सोलो फॉर बोथ जेंडर्स, और जैसे कि अगर किसी को वुमेन बनना है तब भी वो मैन ही बनता है, जैसे अभी हमारे कथकली के अंदर था उसी तरीके से। तो यहाँ पर सोलो जेंडर जो है वो परफॉर्म करता है। यूनिक तरंगम, जहाँ पर डांसेस जो हैं वो ब्रास प्लेट पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कस्टम की बात करें तो ब्राइटली कलर्ड साड़ीज यहाँ पर पहनी जाती है वुमेन्स के द्वारा, और धोतीस जो है वो मेंस के द्वारा पहनी जाती है। और कार्नेटिक म्यूजिक यहाँ पर यूज किया जाए, जैसे वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, देन आफ्टर जो हमारा सितार होता है वो उसमें यूज किया जाता है। और की एलिमेंट्स होते हैं शिफ्ट,
एनर्जी, मूवमेंट, वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग, इस तरह के ये की एलिमेंट्स जो हमारे कुचिपुड़ी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद ओडिशी की अगर बात करें तो ये हमारे ईस्ट इंडिया ओडिशा से ओरिजिन होता है। इसके फीचर्स हैं, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल फॉर्म है जो कि फाउंडेड इन टेम्पल स्कल्पचर। तो ये ओल्डेस्ट क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है ओडिशी, जो कि ओडिशा की ईस्ट इंडिया में ओरिजिन होता है। ग्रेसफुल लैरिकल मूवमेंट यहाँ पर यूज होते हैं। देन आफ्टर आइकॉनिक थ्री भंगा यानी थ्री बैंड एंड चुका स्क्वायर पोस्चर जो है वो यूज होते हैं, और ये जगन्नाथ, डिवोशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर इस डांस को किया जाता था। कस्टम की बात करें तो सिल्क साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है, सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाती है और हेड पीस एज अ क्राउन यहाँ पर पहना जाता है। म्यूजिक की बात करें तो ओडिशी म्यूजिक यहाँ पर यूज होता है, जो कि एक अलग वहाँ का जो म्यूजिक है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। की एलिमेंट्स की बात करें तो भक्ति रास यानी डिवोशन, फ्लूइड बॉडी, एक्सप्रेसिव आईज यहाँ पर की एलिमेंट्स होते हैं इस डांस के। इसके बाद मणिपुरी की बात करते हैं, जो कि मणिपुर ऑब्वियसली नेम से ही पता चलता है कि मणिपुर से नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया का जो स्टेट है मणिपुर वहाँ से ओरिजिन होता है। फीचर्स की बात करें, जेंटल, फ्लूइड, अनडुलेटिंग मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं, यानी बहुत ही जेंटल और जो मतलब धीरे धीरे इस डांस को किया जाता है। और इसका फोकस डिवोशन पे होता है। रास लीला यानी जो राधा कृष्ण का जो स्पेशली जो सीन है वो इस डांस में बताया जाता है, और सॉफ्ट स्टाइल से यहाँ पर बताया जाता है दोनों की लव स्टोरी को। कस्टम की बात करें तो सिलेंड्रिकल स्कर्ट यहाँ पर पहना जाता है ना, सिलेंड्रिकल स्कर्ट यानी जो सिलेंडर की तरह एक स्ट्रेट स्कर्ट होता है और जो थोड़ा सा कड़क होता है वो यहाँ पर पहना जाता है। साथ में मिरर के साथ में वुमेन जो है वो पहनती हैं, और मैन के लिए यहाँ पर धोती होती है, और ट्रांसलेंट वेल यानी एक जो ट्रांसलेट जैसे नेट का जो घूंघट होता है वो यहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन वेल यहाँ पर जरूर लिया जाता है। म्यूजिक यहाँ पर फोक इंस्ट्रूमेंट जो है उनका पुंग, ड्रम और साइबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और की एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रेस, डिवोशन, ऑफन ग्रुप परफॉर्मेंस यहाँ पर किए जाते हैं। इसके बाद मोहिनी नृत्यम है ना, मोहिनी यत्तम जो है वो केरला अगेन साउथ इंडिया के अंदर ओरिजिन होता है। इसकी फीचर्स की बात करें तो ये ग्रेसफुल फेमिनी सोलो डांस होता है। इन चैंटर्स, जेंटल स्वेइंग ट्रोर्स ऑफ हिप मूवमेंट लाइक ओशन वेव्स, यानी बहुत ही मूव्स यहाँ पर होते हैं, बॉडी के जो मूव्स हैं वो काफ़ी होते हैं। और विष्णु, डिवोशनल थीम जो है विष्णु पे काफ़ी जो ड्रामाज हैं या फिर स्टोरी टेलिंग जो है उनकी विष्णु की वो यहाँ पर क्या की जाती है, एज अ थीम यहाँ पर यूज की जाती है। कस्टम की बात करें तो वाइट और ऑफ वाइट साड़ीज विद गोल्डन बॉर्डर यहाँ पर पहनी जाती है। और म्यूजिक सोपाना संगीतम जो है, जो कि केरला का टेम्पल म्यूजिक है, उसे यहाँ पर इस डांस में यूज किया जाता है। की एलिमेंट्स जैसे कि लस्य यानी फेमिनी ग्रेस, इसके बाद एकाखर्य, अभिनय, ये सोलो एक्सप्रेसिव के अंदर जो अभिनय है वो सोलो एक्सप्रेसिव के अंदर होता है। और लस्य जो है फेमिनी ग्रेस यहाँ पर इस डांस के अंदर एज अ एलिमेंट, की एलिमेंट यूज किया जाता है। इसके बाद ये हमारा 8th और लास्ट क्लासिकल डांस है जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। ये असम, नॉर्दर्न ईस्टर्न के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर जो श्रीमथा शंकर देव थे उनके द्वारा ये ओरिजिन किया गया था। इसके फीचर ये हैं कि जो वैष्णवेट मॉनेस्ट्रीज थी सतरास, वो उनकी जो डेवलप्ड जब हो रहा था तो उनकी जो रिलीजियस टीचिंग थी वो डांस के थ्रू यहाँ पर एक्सप्रेस की जाती थी। और ये डिवोशन, मीम, स्टोरी टेलिंग, इन सभी का एक मिक्सचर डांस है जो कि ट्रेडिशनली मेल यहाँ पर बोथ जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों ही करती हैं। कस्टम की बात करें तो जो इंडिजिनस आसामी सिल्क धोती होती है ना, पट सिल्क जो होता है वहाँ का धोती या फिर जो चादर होता है मैन के लिए, और वुमेन के लिए चादर, घुरी या फिर कच्ची जो है वो वुमेन पहनती है। म्यूजिक की बात करें तो बोर गीत जो डिवोशनल सॉन्ग है वहाँ का, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आसामी के, वो इस डांस के टाइम यूज किए जाते हैं। की एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो स्पिरिचुअल डिवोशनल है, यूनिक बॉडी पोस्चर्स होते हैं जैसे पुरुष पक या प्रकृति पक, एक अलग तरह का पोस्चर होता है इस डांस के अंदर जो कि यूज किया जाता है। तो ये हमने 8 क्लासिकल डांस पढ़ा, हमने सभी के ओरिजिन, फीचर्स, कस्टम, म्यूजिक और की एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। आई होप ये लेक्चर भी आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और साथ ही में अगर
आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक